जामुन बेचने वाली चुड़ैल। जामुन ले लो जामुन, खट्टे मीठे जामुन। आओ आओ साहब, जामुन ले लो जामुन। ऐसे जामुन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ले लो साहब, काले काले जामुन। कामिनी को बाजार में जामुन बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी जामुन नहीं बिक पाता और वो मायूसी के साथ अपने जामुन की रेडी को लेकर वापस घर की तरफ लौट रही होती है। हे भगवान, ये कैसी माया है तेरी। आज मैंने 1 रुपए की भी कमाई नहीं की, भला अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगी। बेचारी कामिनी वापस अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद सभी लोग बेसब्री से कामिनी का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ कामिनी, क्या आज किसी ने भी जामुन नहीं खरीदे? अजी क्या बताऊं, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी 1 रुपया भी नहीं कमा पाई। आज का दिन तो बहुत ही बुरा था। क्या आज फिर से हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? अजी इसके अलावा और कोई चारा है क्या हमारे पास? लेकिन हमारे दोनों बच्चों का क्या होगा? हम उन्हें कब तक भूखा पेट सुलाएंगे? जब से उस एक्सीडेंट के दौरान मेरे पैर खराब हुए हैं, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह मुझसे अपने घर की हालत देखी नहीं जाती। इससे अच्छा होता कि मैं उस एक्सीडेंट के दौरान मर जाता। कम से कम मैं ये सब तो नहीं देखता। अजी आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपने आप को कोसना बंद करो। ऊपर वाला जो भी करता है सबके अच्छे के लिए ही करता है। हमें बस इंतजार करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। उस रात वो चारों भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन कामिनी फिर से जामुनों को लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। काले काले जामुन, जामुन ले लो जामुन, खट्टे मीठे जामुन, काले काले जामुन, जामुन ले लो जामुन, खट्टे मीठे जामुन। तभी कुछ लोग कामिनी की रेडी के पास आते हैं और उससे जामुन खरीदते हैं। अरे जामुन वाली, जरा जामुन तो देना। कामिनी खुशी खुशी लीलावती को जामुन दे देती है, जिसके बाद लीला उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। कामिनी भी बाकी के जामुनों को बेचने के लिए आगे निकल जाती है। धीरे धीरे कामिनी के सभी जामुन बिकने लगते हैं। हे भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं। आखिरकार मेरे सारे जामुन भी ठीक है। आज मैं अपने घर का राशन लेकर जाऊंगी और अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाऊंगी। इतना सोचकर कामिनी अपनी रेडी को वापस घर की तरफ ले जाने लगती है और रास्ते से अपने घर का राशन लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। कामिनी को अपने घर जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। जैसे वो जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है, उसे वहां 4 गुंडे मिल जाते हैं जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे कहाँ जा रही है? रुको जा। क्या बात है, लगता है बाजार से कमाई करके सीधा घर जा रही है। अरे देखो तो सही, इसके रेडी पर तो एक भी सामान नहीं है और जो है वो भी घर का राशन है। अबे तो क्या मुंह देख रहा है, उठा ले सारा राशन का सामान, हमारे काम आएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरे घर पर मेरे बच्चे और मेरा पति भूखा बैठा है। वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? जाने दिया तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे? उमेश, राजीव और कुणाल तीनों मिलकर कामिनी के साथ जबरदस्ती करके उसके सारे पैसे छीन लेते हैं, जिसके बाद कुणाल कामिनी के पेट में चाकू घोंप देता है। कामिनी वहीं गिरकर मर जाती है और वो तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। तभी अचानक से बादलों में बहुत ही तेज बिजली कड़कने लगती है और वहीं बेचारी कामिनी खून में लथपथ जंगल में पड़ी होती है। तभी अचानक से कामिनी के अंदर से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आती है, जो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। इन्होंने अच्छा नहीं किया। मैं इसका बदला इन लोगों से जरूर लूंगी और इन तीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल अपनी जामुन की रेडी पर अपनी शक्तियों के द्वारा ढेर सारे जामुन बना देती है, जिसके बाद वो अपनी रेडी को वापस अपने घर की तरफ ले जाने लगती है। जामुन बेचने के लिए मुझे अपना रूप भी बदलना होगा, नहीं तो सब लोग मुझे पहचान लेंगे और मुझसे दूर भाग जाएंगे। तभी चुड़ैल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में अपना रूप बदल लेती है, जिसके बाद जैसे ही वो गांव में एक ढाबे के पास पहुंचती है, वहां उसे वो तीनों गुंडे दिखाई देते हैं। वो रहा मेरा शिकार। चुड़ैल उस ढाबे के आसपास जामुन बेचते हुए घूमने लगती है। जामुन ले लो जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन। जामुन ले लो जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन।
जैसे ही कुणाल, राजीव और उमेश चुड़ैल को देखते हैं, वो उसकी खूबसूरती देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। आए हाय, क्या आफत दिख रही है। अरे ये तो तुम्हारी भाभी है। अरे भाभी होगी तेरी, मेरी तो लुगाई है, लुगाई। अरे तुम दोनों लड़ते रहो, मैं तो जा रहा हूँ उससे सेटिंग करने। वो तीनों आपस में ही जिद करने लगते हैं, जिसके बाद वो तीनों ही चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर डोरी डालने लगते हैं। अरे साहब, आप तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं तो आप तीनों की ही हूँ। अरे मेरा मतलब है कि मैं आप तीनों के लिए ही जामुन लेकर आई हूँ। एक बार जामुन खाकर तो देखो, कितने अच्छे और खट्टे मीठे जामुन हैं। अरे तुम बोलो तो सही, मैं तो तुम्हारे लिए जहर भी खाने को तैयार हूँ। अगर तू जहर खाएगा तो मैं इसके लिए फिनाइल पी सकता हूँ। ठीक है, तुम दोनों मर जाओ, अब ये जामुन वाली मेरी हुई। वो तीनों आपस में ही दोबारा से लड़ने झगड़ने लगते हैं और चुड़ैल अपनी जामुन की रेडी को आगे की तरफ ले जाने लगती है। देखते ही देखते वो जामुन की रेडी को एक सुनसान सड़क पर ले जाती है और उसके पीछे पीछे वो तीनों भी पहुंच जाते हैं। बहुत हुआ इसके पीछे लड़ना, अब ये जामुन वाली हम तीनों की ही है, जो मन करे वो करो। वो तीनों गुंडे जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, वो उसी समय अपना रूप बदलकर बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में अपना आकार ले लेती है, जिसके बाद चुड़ैल को देखकर उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या हुआ? अभी तो तुम तीनों मेरे पीछे पागल हो रहे थे और अब मेरा असली रूप देखकर तुम तीनों के पैर थर थर कांपने लगे। चुड़ैल, चुड़ैल। अबे चुड़ैल नहीं, ये तो सचमुच एक बहुत भयानक चुड़ैल है। इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। अरे ये वही औरत है जिसे हमने जंगल में मारा था। अब ये हमें मारेगी क्योंकि ये एक बहुत भयानक चुड़ैल बन गई है। मैं वही औरत हूँ जिसे तुमने जंगल में मार दिया था। तुम तीनों इतने निर्दयी हो कि तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। मेरे बच्चे भूखे घर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा पति अपाहिज है, एक मैं ही उनका सहारा थी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुड़ैल की ये बातें सुनने के बाद तीनों अपने घुटनों पर बैठकर चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि हम इतना बड़ा पाप कर देंगे। तुमने हमारी आंखें खोल दी है, हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। हाँ बहन, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हम तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं। हमसे जो गलती हुई है हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमने जो तुम्हारे साथ भी किया वो बहुत बुरा किया है। मैं जानता हूँ हम माफी मांगने के लायक भी नहीं हैं, लेकिन हमें एक मौका दे दो। हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अब तुम कैसे सुधारोगे अपनी गलती? अब मैं मर चुकी हूँ। अब मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकती। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरे साथ साथ तुम तीनों को भी मरना होगा। नहीं बहन, ऐसे मत कहो। हमने जिंदगी में बहुत सी गलतियाँ की है, आज हमें उन गलतियों को सुधारने का मौका मिला है। हाँ बहन, आज से तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी हुई। तुम्हारे दोनों बच्चे और तुम्हारे पति का इलाज हम करवाएंगे और उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें मत मारो। हम तुम्हारे परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। उन तीनों की ये बातें सुनने के बाद चुड़ैल शांत हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उनसे कहती है, अगर तुम तीनों मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और जिस दिन मेरा परिवार बिल्कुल हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल उन तीनों को अपना घर दिखा देती है, जिसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और वो तीनों उसके परिवार का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। शौचालय वाली चुड़ैल। रात के समय एक बहुत ही सुंदर सी लड़की एक शौचालय के बाहर काउंटर पर बैठी होती है। हे भगवान, 12 बजने में केवल 10 मिनट ही बचे हैं। आज तो मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई। जल्दी से घर के लिए निकल जाती हूँ। वो लड़की अपने घर के लिए निकलने वाली होती है कि इतने में वहाँ एक जेंट्स टॉयलेट में जाने के लिए एक आदमी आ जाता है और उस लड़की से कहता है, अरे अरे रुको रुको, इसे बंद मत करो, मुझे जरा हल्का होकर आना है। उस आदमी को देखकर वो लड़की थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जिसके बाद आदमी शौचालय के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो उसके बाहर आने का इंतजार करती रहती है। देखते ही देखते उस लड़की को पूरा 1 घंटा बीत जाता है। इतनी देर हो गई है, अभी तक ये आदमी बाहर नहीं निकला। अब क्या करूं? आस पास में कोई है नहीं जिसे अंदर भेजकर उस आदमी को बाहर निकलवा दूं। वो लड़की यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद ना चाहते हुए भी उस लड़की को उस आदमी को शौचालय के अंदर से बाहर निकालने के लिए शौचालय के अंदर जाना पड़ता है। जैसे वो जेंट्स टॉयलेट के अंदर जाती है, वो आदमी उसे दबोच लेता है। क्या बात है, आखिर मछली मेरे जाल में फंसी गई। अब कहाँ बचकर भागेगी मुझसे।
अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दूंगी तुम्हारी। कंप्लेंट लिखवाने के लिए? अरे तू बचेगी तभी तो तू कंप्लेंट लिखवाने जाएगी ना। इतना कहकर वो आदमी उस लड़की के ऊपर जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक से वो लड़की अपना रूप बदल लेती है। जैसे ही वो एक चुड़ैल के रूप में आती है, वो आदमी उसे देखते ही बहुत बुरी तरह डर जाता है और उसे छोड़ देता है। अब बता, अब क्यों नहीं पकड़ा तूने मुझे? अब क्यों छोड़ दिया? अब देख मैं तुझे कैसे पकड़ती हूँ और तुझे पटक पटक के मारती हूँ। तेरा तो वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहकर चुड़ैल उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वो अपने इंसानी रूप में आ जाती है और शौचालय को बंद करके अपने घर के लिए निकल जाती है। आखिर एक सुंदर सी गरीब लड़की एक चुड़ैल के रूप में कैसे आई? आप भी इस बात को जानने के लिए बहुत उतावले होंगे, इसलिए आओ हम तुम्हें कहानी को शुरू से बताते हैं। काशीपुर के छोटे से गांव में एक करीना नाम की लड़की रहती थी। करीना बहुत ज्यादा गरीब थी, इसलिए वे एक शौचालय पर नौकरी करके अपने परिवार को पाल रही थी। उसके इस दुनिया में उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। अक्सर करीना रात के समय देरी से घर पर आया करती थी, क्योंकि ज्यादा देर रुकने से वो ज्यादा पैसे कमा लिया करती थी। बस थोड़े से पैसे और आ जाए तो आज अपनी माँ की दवाई लेते हुए जाऊंगी। माँ की दवाई खत्म हो गई और फिर कल पिताजी का चेकअप भी करवाना है। करीना जितनी ज्यादा गरीब थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो कहीं खूबसूरत थी, जिसकी वजह से हर किसी की नजर उसी पर रहा करती थी। वो अपनी परेशानियों की वजह से शौचालय पर नौकरी कर रही थी। जैसे ही वो रात के 12 बजे के करीब शौचालय से वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है, रास्ते में उसे कुछ लोग मिल जाते हैं। अरे अरे कहाँ जा रही है? जरा यहाँ आ तो सही, मैं तुझे अपनी बाइक की सैर कराऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो सब दिलवाऊंगा जो तुम चाहती हो। बस मुझे आज रात खुश कर देना। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। करीना वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई निकलने नहीं देता, जिसके बाद उन सब में से एक बाइक वाला अपनी बाइक से उतरता है और करीना को पकड़ लेता है। अब देखता हूँ कैसे नहीं आती है तू आज। हाँ, आज तो तुझे आना ही होगा। इतना कहते ही वो सभी लोग करीना को जबरदस्ती करके शौचालय पर ले आते हैं, जिसके बाद वो सब उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। देखते ही देखते वो सब उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और उसे शौचालय में ही जान से मारकर चले जाते हैं। मरने के बाद करीना एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत किया। इन्होंने मेरी गरीबी का फायदा उठाया और मेरे साथ इतना बुरा किया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। चुड़ैल बनने के बाद करीना एक एक करके उन सभी को मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल उसी शौचालय में अपना रूप बदलकर नौकरी करने लगती है। मैं मर गई तो क्या हुआ, अभी तो मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। माँ के लिए दवाई लेकर जानी है और पिताजी का चेकअप भी करवाना है। इतना सोचते ही चुड़ैल अपना इंसानी रूप बदल लेती है और वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल अपने घर पहुंच जाती है, जहां वो अपनी माँ को दवाई खिलाती है और अपने माता पिता के साथ खाना खाकर आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह वो अपने पिता का अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवा कर लाती है, जिसके बाद वो अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, जब तक मैं आप दोनों के साथ हूँ मैं आप दोनों को परेशानी में नहीं आने दूंगी। ये मेरा आप दोनों से वादा है। अरे बिटिया, तेरी जैसी बेटी ऊपर वाला हर इंसान को दे, क्योंकि तुझे अपनी बेटी कहना मेरे लिए एक बहुत ही फक्र की बात है। तूने अकेले ही हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। माँ पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और एक बेटी होने के नाते मुझे आपके लिए वो सब करना है जो मैं चाहती हूँ। करीना की ये बात सुनकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। ऐसे ही करीना मरने के बाद भी अपने माता पिता का ख्याल रखती है और शौचालय पर नौकरी करती रहती है। जब भी शौचालय पर कोई गलत आदमी आता तो करीना अपना रूप बदलकर उसे मार देती है, लेकिन ऐसा करने से हर रोज शौचालय के अंदर अगले दिन सुबह गाँव वालों को लाश मिलने लगती है, जिसकी वजह से गांव के लोग धीरे धीरे उस शौचालय पर जाना बंद करने लगते हैं और इसी कारण अब चुड़ैल अपने माता पिता के लिए ज्यादा पैसा कमा नहीं पा रही थी। अरे ये सब क्या हो रहा है? शौचालय में तो कोई आ ही नहीं रहा है। पूरे दिन बैठने के बाद भी मेरी कोई कमाई नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा
तो मैं अपने माता पिता का ध्यान कैसे रखूंगी। तभी रात के समय शौचालय की तरफ एक लंबा चौड़ा आदमी आता है, जो करीना से बिना कुछ कहे शौचालय के अंदर चला जाता है और कुछ ही देर में शौचालय से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो करीना को कई सारे पैसे देकर कहता है, देखो, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, तुम्हारे कपड़े भी फटे हुए हैं। ये कुछ पैसे मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इन्हें रख लो और अपने लिए नए कपड़े सिलवा लेना। उस आदमी की ये बात सुनते ही करीना अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो आदमी करीना को एक चुड़ैल के रूप में देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तुम एक भयानक चुड़ैल हो। मुझे तो लगा कि तुम गरीब हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तभी चुड़ैल अचानक से रोने लगती है और रोते हुए उस आदमी से कहती है, यहाँ आने वाला हर एक आदमी मुझे गलत नजरों से देखता है और इसी वजह से कुछ लोगों ने मेरे साथ मिलकर बहुत बुरा किया और मुझे मार दिया। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरे गरीब माँ बाप को मेरी जरूरत है। तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम तो बहुत ही दयावान हो। एक चुड़ैल मरने के बाद भी अपने माता पिता का ख्याल रखने के लिए वापस आ सकती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जगह मैं तुम्हारे माता पिता का ख्याल रख लूंगा, क्योंकि एक दुर्घटना के दौरान मेरे माता पिता इस दुनिया से चल बसे और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम्हारे माता पिता को मैं बिल्कुल अपने माता पिता की तरह ही मानूंगा। उस आदमी की ये बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है, जिसके बाद चुड़ैल उसे अपने घर लेकर आती है और अपने माता पिता से मिलवाती है। कुछ दिनों बाद चुड़ैल अपने माता पिता को अपना सच बताकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और वो आदमी करीना के माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगता है। ट्रेन पर आदमखोर भेड़िए का हमला। रात का समय था, सभी अपने घरों में सो रहे थे। सभी लोगों की तरह अनुराग भी अपने घर में खिड़की खोलकर सो रहा था। खिड़की से अनुराग के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है। जैसे ही अनुराग के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है, वैसे ही अनुराग के शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अनुराग दर्द में करहाने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक ही मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे मेरे हाथ पैर इस तरह अकड़ क्यों रहे हैं? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अनुराग इतना बोल ही रहा था कि तभी अनुराग की आंखें खून के जैसे लाल हो जाती हैं और उसका मुंह आगे की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद उसके शरीर पर बाल भी उगाते हैं। उसके दांत बाहर निकल जाते हैं। देखते ही देखते अनुराग एक भयानक से भेड़िए में तब्दील हो जाता है। जैसे ही वो आदमखोर भेड़िए में तब्दील होता है, वैसे ही वो अपने घर का दरवाजा तोड़कर बाहर की तरफ भागने लगता है। अनुराग इतनी तेजी से भागता है कि जैसे उसका मकसद इस गांव को तबाह करना है। उसको भागते हुए गांव का एक विशाल नाम का लड़का देख लेता है। वो चोरी छुपे उस आदमखोर भेड़िए का पीछा करने लगता है कि तभी उस भेड़िए को विशाल की महक आ जाती है और वो पीछे मुड़कर उससे कहता है, मुझसे छुपने का कोई फायदा नहीं। मैंने तुझे तेरी खुशबू से पहचान लिया है। अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब तो तू अपनी जान से गया। कौन हो तुम और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुझे मेरा सच पता चल चुका है, इसलिए तू जिंदा नहीं बचेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तूने मेरा पीछा किया। अगर तू मेरा पीछा नहीं करता तो शायद तू आज जिंदा रहता। विशाल कुछ बोल पाता कि तभी वो भेड़िया एक छलांग लगाता है, जिसके बाद विशाल की गर्दन को भेड़िया दबोच लेता है और उसके शरीर का सारा खून पी जाता है। खून पीने के बाद वो जंगल में इधर उधर अपने शिकार को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं देता कि तभी उसके कानों तक तेज ट्रेन की आवाज आती है। वो भयानक आदमखोर भेड़िया ट्रेन का पीछा करते हुए रेलवे स्टेशन पर जाता है, जहां वो एक ट्रेन को खड़ी देखता है। उस ट्रेन में काफी लोग बैठे हुए थे। भेड़िया चुपचाप ट्रेन के अंदर घुस जाता है और जैसे ही ट्रेन चलने के लिए स्टार्ट होती है, वैसे ही वो आदमखोर भेड़िया अपना आतंक उस ट्रेन में शुरू कर देता है। वो उस ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को अंधाधुंध तरीके से मारना शुरू कर देता है। ये बात लोगों तक पहुंचती है कि ट्रेन में लास्ट डब्बे में आदमखोर भेड़िया घुस आया है, तो लोग हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगते हैं।
भागते हुए एक औरत सभी पैसेंजर से बोलती है, अरे भैया, अब हम क्या करें? इस गाड़ी में तो आदमखोर भेड़िया घुस आया है, हमें अपनी जान बचानी होगी। अरे लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब हमें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। सभी पैसेंजर्स आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो आदमखोर भेड़िया वहाँ आ जाता है और सभी लोगों को मारकर उनका खून पी जाता है। और जैसे ही 4 बजते हैं वैसे ही वो दौड़ते हुए अपने घर में आ जाता है और एक मामूली इंसान बनकर सो जाता है। अगली सुबह अखबार में ये घटना सभी लोगों के सामने आई तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस ट्रेन पर किसने इस तरह का हमला किया होगा। और अब अनुराग रात के समय एक भेड़िया बन जाता है और ट्रेन के साथ साथ लोगों पर भी हमला करने लगता है। ये सब गांव का धनीराम देख लेता है और वो भागते हुए गांव में जाकर गांव वालों को बुलाता है। अरे गांव वालों, अरे बाहर निकलो, मुझे तुम लोगों को एक सच बताना है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और वो धनीराम से पूछते हैं, अरे धनीराम भैया, क्या हो गया? तुम इस तरह इतनी रात गए क्यों चीख रहे हो? अरे भैया, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हारी भी चीखें निकल जाएंगी। अरे ऐसी कौन सी बात है जो सुनने के बाद हमारी चीख निकल जाएगी? अरे भैया, वो अपना अनुराग है ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो एक आदमखोर भेड़िया है। भेड़िया हमारे रेलवे स्टेशन पर जो घटना घट रही है उसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि अनुराग का हाथ है। अरे धनीराम भैया, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? इस खौफनाक हादसे के पीछे अनुराग का हाथ है, लेकिन वो तो बच्चा है। अरे अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना तो तुम अनुराग का इंतजार करती रहो, देखना वो वापस आएगा और वो किसी इंसानी रूप में नहीं बल्कि खूंखार भेड़िए के रूप में आएगा। धनीराम की बातों से सभी सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद अब सभी गांव वाले एक पीपल के पेड़ के पीछे अनुराग का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही 4 बजते हैं वैसे ही अनुराग दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आता है। अनुराग को भेड़िए के रूप में देख सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। गांव वाले अपने घरों में जाते हैं और अपने अपने हाथों में एक एक मशाल लेकर उस खूंखार भेड़िए को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस आदमखोर भेड़िए को देखकर गांव वाले उस भेड़िए से पूछते हैं, अच्छा, तो तुम थे जो इस गांव में और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ऊपर हमला कर रहे थे? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ट्रेन तो क्या, तुम गांव वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। अमावस की रात आने पर तुम सबको मार कर खा जाऊंगा और फिर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा, राज। भेड़िया और गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी धनीराम उस भीड़ में से पीछे होता है और भागते हुए एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। वो तांत्रिक बाबा के पास जाने के बाद तांत्रिक बाबा को सारी बात बता देता है, जिसके बाद तांत्रिक उस गांव में आते हैं और उस भेड़िए की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहा है? आखिर तू क्या चाहता है? मैं अनुराग के शरीर द्वारा इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। मैं कब से एक आत्मा के रूप में भटक रहा था, लेकिन जब ये अनुराग जंगल में आया तब मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया और अब मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर तांत्रिक उस आदमखोर भेड़िए के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। जैसे ही वो गंगा जल उस आदमखोर भेड़िए के ऊपर पड़ता है वैसे ही वो आदमखोर भेड़िया उस तांत्रिक से बोलता है, तूने सही नहीं किया। तूने इस गंगा जल को मेरे ऊपर छोड़कर अपनी मौत को दावत दी है। तांत्रिक, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारने लायक रहेगा तभी तो मारेगा ना। तांत्रिक इतना बोलता है और तांत्रिक के बोलते ही वो भेड़िया अनुराग के शरीर से निकल जाता है और जलकर मर जाता है। अनुराग अब उस आदमखोर भेड़िए से आजाद हो जाता है। अनुराग को अब एक मामूली इंसान देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक अनुराग के हाथ में गंगा जल की बोतल थमाते हुए कहता है, बेटा अनुराग, ये भेड़िया भले ही तुम्हारे शरीर से निकलकर जल गया हो, लेकिन उसने हमें धमकी दी है, इसलिए वो किसी भी समय तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें ये गंगा जल दे रहा हूँ। इस गंगा जल को तुम रोज थोड़ा थोड़ा अपने पानी में मिलाकर पीते रहना। इससे वो आदमखोर भेड़िया तुम्हारे शरीर में घुस नहीं पाएगा। ये ताबीज तुम अपने गले में बांधे रखना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। और बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी रूह को इस भेड़िए से आजाद करवा दिया है।
इतना कहकर सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और तांत्रिक वहां से चले जाता है। और अब अनुराग वैसा ही करता है जैसा उस तांत्रिक बाबा ने कहा था। रात के समय कुछ चुड़ैल सरोवर नदी में आती हैं और बोलती हैं, ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है, लेकिन इस नदी को अपना बनाने से पहले इस नदी की सारी जल परियों को यहाँ से निकाल फेंकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये नदी हमारी कभी नहीं होगी। अरे कभी तो शुभ बोला किया कर, जब देखो तब उल्टा ही बोलती रहोगी। जैसा मेरी बड़ी बहन बोल रही है वैसा ही बोल। ये नदी हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस नदी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। ये नदी हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस नदी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। इतना कहकर वो सभी चुड़ैल हंसने लगती हैं और चुड़ैलों की हंसी सुनकर वहाँ पर कुछ जलपरियां प्रकट हो जाती हैं और उन चुड़ैलों को देखकर मरीना जलपरी बोलती है, तो फिर से आ गई तुम सब? तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये नदी तुम लोगों के हाथ कभी नहीं लगेगी। तुम इस पर अपना कब्जा चाहती हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम इस पर कब्जा कभी नहीं कर सकती। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम लोग इस नदी पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम हमारी नदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कब्जा तो दूर की बात, तुम हमारी नदी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। उसकी ये धमकी सुनकर चुड़ैल अपने एक हाथ में तलवार लाती है तो दूसरे हाथ में कटार लेकर आती है और दौड़ते हुए जलपरियों की तरफ हमला करने जाती है कि तभी मरीना अपने दोनों हाथों को उठाती है और दोनों हाथों से जादू करते हुए एक तेज रोशनी वाला चमकता हुआ गोला बना लेती है। एक तरफ तो वो सारी चुड़ैल जलपरियों पर हमला करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जलपरियां अपने बचाव के लिए अपने जादू को चुड़ैलों के ऊपर फेंकती हैं। इस तरह उन दोनों की शक्तियां आपस में टकराकर एक आग का गोला बनकर नीचे जमीन पर गिरने लगा। इस तरह दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। देखते ही देखते अब सुबह होने वाली थी। सूरज को निकलता हुआ देख सभी चुड़ैल जलपरी को धमकी देते हुए बोलती हैं, हम वापस आएंगे और जब वापस आएंगे तब इस नदी को अपने कब्जे में कर लेंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सभी जलपरियां भी अपने अपने घरों में जाने लगती हैं। कुछ समय बाद सभी जलपरियां पानी के नीचे एक झुंड बनाती हैं और आपस में बात करते हुए बोलती हैं, मरीना बहन, हमें इस चुड़ैल का कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा, वरना ये हमारे इस नदी पर कब्जा कर लेंगी। तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन हम इनसे अपनी नदी को कैसे बचाएं? एक तरफ तो जलपरियां पानी के नीचे आपस में सलाह मशवरा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नदी के ऊपर कुछ लोग नदी के झरने में नहाने के लिए आते हैं। वो उस नदी को देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बोलते हैं, ओह गॉड, नदी कितनी प्यारी है। इस नदी में एक ब्यूटीफुल झरना भी है और उस झरने के पास देखो छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं। हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो राहुल, क्यों ना हम इस झरने में 1 by 1 नहाएं? वेल, आइडिया बुरा नहीं है। और इस तरह वो सभी दोस्त उस झरने में नहाने के लिए उतरते हैं। एक तरफ तो वो लोग नहा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भयानक चुड़ैलों की नाक तक इंसानों की खुशबू पहुंच जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि इस नदी में कुछ इंसान आए हैं। इंसानों की खुशबू सूंघकर चुड़ैल अपने एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनकी तरफ उनको मारने के लिए दौड़ रही थी। पीछे से एक जलपरी ये सब नजारा देख रही थी। वो तुरंत नदी में छलांग लगाती है और नदी के बिल्कुल निचले भाग में जाकर अपनी रानी मरीना को सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर मरीना के होश व हवास उड़ जाते हैं। मरीना जल्दी जल्दी तैरते हुए पानी के ऊपर आती है, जहाँ वो देखती है चुड़ैल और इंसान आपस में बात कर रहे हैं। हम सभी लोग तुम इंसानों को नहीं छोड़ेंगे। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? आखिर तुम हो कौन और तुम हमें इस नदी में नहाने के लिए मना क्यों कर रही हो? क्योंकि ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हम नहीं चाहते कि इस नदी में सिवाय हमारे कोई और रहे। उन दोनों की ये बात सुनकर मरीना बीच में बोलती है, झूठ, तुम कितनी बड़ी झूठी हो, है ना? ये नदी हमारी है और तुम इस नदी के ऊपर कब्जा करने की सोच रही हो। अभी ये नदी तुम्हारी नहीं है जो तुम इसे अपना नाम दे रही हो। उस नदी के अंदर चुड़ैल और जलपरी को देखकर वो तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं और घबराते हुए पूछते हैं, क्या मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो सब सच है? यहाँ पर भला चुड़ैल और जलपरी कैसे आ सकती हैं और वो दोनों इस नदी के लिए लड़ रही हैं? How is that possible? तुम जो भी देख रहे हो वो सब कुछ सच है राहुल।
ये चुड़ैल बुरी आत्माएं हैं जो कि हमारी इस पूर्वजों की नदी पर कब्जा करना चाहती हैं। लेकिन क्यों ये चुड़ैल इस नदी पर कब्जा करना चाहती हैं? आखिर इनको इस नदी पर कब्जा करके मिलेगा क्या? वो तो हम नहीं जानते। ये राज तुम्हें कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि हम इस नदी पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर इस नदी के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम हम इंसानों को इस नदी में क्यों नहीं नहाने दे रही? बल्कि ये नदी तो तुम्हारी है ही नहीं, फिर भी तुम इस पर इस तरह हक जता रही हो जैसे कि ये नदी तुम्हारी है। आखिर क्यों कर रही हो तुम इस नदी पर कब्जा? हम कब्रिस्तान से छूटी हुई कुछ चुड़ैलें हैं। हमें अब ना तो कब्रिस्तान में जगह मिल रही है और ना ही धरती पर, इसीलिए हम लोगों ने अपनी दुनिया इस नदी के अंदर बनाने की सोची, लेकिन इन लोगों ने हमें यहाँ पर भी जगह नहीं दी। इसलिए अब हम इस नदी को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नदी हमें आसानी से मिलने वाली नहीं है, इसीलिए हम इस नदी को छीन लेंगे। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी तरह हम भी इस नदी को छीन लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं हो सकती, समझी तुम? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल एक बार फिर अपने भूतिया जादू से जल परियों के ऊपर हमला करने लगती है और एक बार फिर जल परी अपनी शक्तियों से खुद का बचाव करने के लिए गोला धारण कर लेती है। लेकिन इस बार वो सिर्फ और सिर्फ जल परियों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उन 3 दोस्तों के लिए भी था जो मामूली इंसान थे। वो सारी चुड़ैलें कभी आग, कभी गोला जल परियों पर फेंकती तो कभी मुंह से आग निकालती। ये सब देखकर वो सभी इंसान डर जाते हैं और डर कर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी एक चुड़ैल राहुल को अपनी जीभ से पकड़कर हवा में उड़ा देती है और उसको खाने के लिए धीरे धीरे अपनी जीभ अंदर करने लगती है। तभी शांति अपनी जेब में से एक छुरा निकालती है और उस चुड़ैल की जीभ को काट देती है। इस तरह राहुल पानी में गिर जाता है। ये देखकर चुड़ैलों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक बार फिर वो उन पर हमला करती हैं। लेकिन इस बार मीना के गले में लॉकेट होने की वजह से चुड़ैलों का जादू उनके ऊपर न जाकर उल्टा चुड़ैल के ऊपर ही चला जाता है और इस तरह वो सभी चुड़ैल जलने लगती हैं और जलते हुए बोलती हैं, तुमने अपने इस शीशे वाले लॉकेट से हमारा जादू हम पर आजमा तो लिया, लेकिन याद रखना हम वापस आएंगे और जब आएंगे तो इस नदी के साथ साथ इस पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। तुम उस दिन का ध्यान रखना जिस दिन हम सभी चुड़ैल वापस आएंगे। इतना कहकर चुड़ैल जलकर मर जाती हैं और सभी दोस्त जल परियों का धन्यवाद करते हुए बोलते हैं, आप सभी जल परियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। आप सभी जल परियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। आप सभी जल परियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारी इस दुनिया के राज को राज ही रखना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंसानी दुनिया में जलपरी होने वाली बात पहुंचे। यदि जलपरियों की बात इंसानों के बीच जाएगी तो वो हमें ढूंढते हुए जरूर यहाँ तक आएंगे और हमें मार कर ले जाएंगे। इस तरह हम किसी की भी जान नहीं बचा पाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, हमें से कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। इतना कहकर वो तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और सभी जलपरियां अपनी अपनी दुनिया में चली जाती हैं और अब सभी लोग खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। गरीब बहू का जादुई सोना पसीना। अरे ओ करमजली नास पीती, अरे कहाँ मर गई? आज कुछ नसीब होगा कि नहीं? सास के ताने भरे शब्द सुनकर पसीने में सराबोर हुई मालिनी तेज कदम बढ़ाकर चाय और नाश्ते की थाली उसके पास लाकर उसके आगे परोसते हुए कहती है, माफ कीजिए माँ जी, जरा सी देर हो गई। वो सारी लकड़ियाँ एकदम गीली थी, इसलिए चूल्हा नहीं जल पा रहा था। क्रूर कमला अपनी बहू मालिनी को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी। दरअसल वो मानती थी उसके बेटे ब्रजेश की मौत का जिम्मेदार उसकी अपशगुनी बहू मालिनी है, इसलिए प्रतिदिन वो किसी न किसी बहाने से उसे खरी खोटी सुनाया करती। जैसे ही वो चाय का घूंट गले से नीचे उतारती है तो कहती है, हे राम आधू, अरे कुलक्षणी मेरे बेटे को तो खा गई। अब क्या ये कड़वी चाय पिलाकर मारना चाहती है मुझे? ऐसा लग रहा है विष का प्याला पी रही हूँ। सास की बातें मालिनी को अंदर तक चोट पहुंचा रही थीं और उसके आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं। तभी लता दरवाजा खटखटाकर कहती है, मालिनी चल जल्दी से आजा, आज अगर जरा भी देर हुई तो ठेकेदार हम गरीबों को काम से निकाल देगा। माँ जी मैं चलती हूँ, जल्दी दफा हो जा मेरी नजरों से, तेरी शक्ल मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। फिर वो लता के साथ चल पड़ती है।
तभी लता उससे कहती है, मालिनी, तू अपनी सास की ज्यादतियों का जवाब आखिर क्यों नहीं देती? वो तुझ पर कितना अत्याचार करती है, जबकि दिन भर पसीना बहाकर मेहनत मजदूरी करके तू उसका पेट पाल रही है। मेरी सास पर जरा जुबान से कड़वी है, दिल से बुरी नहीं है। उन्हें लगता है कि ब्रिजेश की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए वो मुझसे उखड़ी हुई रहती हैं। सूर्यदेव एक दिन मेरे जीवन के अंधेरे को जरूर दूर करेंगे। पति की मौत के बाद घर की जरूरतें पूरी करने के लिए मालिनी के सिवा और कोई नहीं था। वो गांव में घरों के निर्माण में ईंट पत्थर ढोने की मजदूरी करके खुद का और अपनी सास का पेट पालती थी। मई की कड़कती धूप शुरू हो चुकी थी। तेज लू की लहर में सभी मजदूर पसीना बहाकर परिवार चलाने के लिए काम कर रहे थे। तभी मालिनी, जो पसीने से तर हो चुकी थी, सूरज की तरफ देखकर कहती है, हे सूर्यदेव, आपकी किरणें तो सारे संसार को उजागर करती हैं, पर इस घड़ी आपकी ये तेज रोशनी हम गरीबों से सहन नहीं हो पा रही। सभी गरीब मजदूर सर से लेकर पांव तक पसीने से भर चुके हैं। हमारी जीविका इसी मजदूरी पर निर्भर करती है। कृपया आप अपनी तेज लौ को छाया में बदल दीजिए। मालिनी हर सवेरे सूरज को अर्घ दिया करती थी। उसकी सूर्य के प्रति काफी आस्था थी। इस कारण उसका निवेदन आसमान में रहने वाले सूरज स्वीकार कर लेते हैं और कड़कती धूप शीतल छांव में बदल जाती है और सूर्य देव उसके पास प्रकट होकर कहते हैं, मालिनी, हे देव, कौन है आप? मैं वो हूँ जिसे तुम प्रतिभोर अर्घ देती हो। मैं इस जगत को उजियारा करने वाला सूर्य देव हूँ। अश्रु मत व्यर्थ करो, क्यों चिंता करती हो? नियति ने इस दुखियारी गरीब के भाग्य में आंसू के सिवा छोड़ा ही क्या है प्रभु। विवाह के कुछ ही दिनों में ईश्वर ने मेरा सुहाग छीन लिया और सास हर दिन मुझे अपशगुनी कहकर ताने मारती है। अब तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। कब तक मैं ऐसे ही पसीना बहाकर मजदूरी करती रहूंगी? अब और नहीं होता। ये सुनकर सूर्यदेव कहते हैं, जिस पसीने को बहाकर तुम इतना कठिन परिश्रम कर रही हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम्हारा यही पसीना सोने में बदलकर तुम्हारे तमाम दुख और कष्टों का निवारण करेगा और तुम औरों की भी सहायता का केंद्र बनोगी। तथास्तु। इसके बाद सूर्यदेव उस स्थान से विलुप्त हो जाते हैं और मालिनी के पसीने की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती हैं, वो सोने के सिक्कों में बदल जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे पसीने की बूंदें सोने के सिक्कों में बदल रही हैं। मालिनी सिक्कों को उठाकर अपने घर आ जाती है। फिर उसकी सास कहती है, अरे निकम्मी, कहाँ मर गई? इस बदनसीब बूढ़ी को कुछ खाने को देगी कि नहीं? माँ जी, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। मालिनी रसोई घर में जाकर चूल्हा जोड़कर खाना बनाने लगती है और एक बार फिर वो सर से लेकर पांव तक पसीना से भर जाती है और उसकी सास चीखते चिल्लाते हुए कहती है, अरे करम जली, बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? इतनी देर में तो सैकड़ों लोगों का खाना बनाकर परोस दूं। मालिनी उसको खाना लाकर दे देती है और कमला कहती है, आज अगर मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरा ब्रजेश जिंदा होता तो मुझे ये रूखा सूखा खाने की जगह 56 भोग मिलता। उसके इतना कहते ही मालिनी के पसीने की बूंदें जैसे जैसे जमीन पर गिरती हैं, वो सोने के अनगिनत सिक्कों में बदल जाती है और कमला कहती है, अरे ये कैसा चमत्कार है। लोग तो पसीना बहाकर मुश्किल से 4 पैसे कमाते हैं, लेकिन तेरे पसीने से तो धन वैभव लक्ष्मी की तरह सिक्कों का रूप धारण कर रहे हैं। तूने तंत्र मंत्र या जादू टोना तो नहीं सीख लिया? माँ जी, ये मेरे परसों की तपस्या का फल है। सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया है, मेरे पसीने की हर एक बूंद सोने के सिक्कों में बदल जाएगी। पसीने बहाकर इकट्ठा किए सभी सोने के सिक्कों को बेचकर मालिनी अपने घर की आर्थिक तंगी को खत्म करके अपने टूटे फूटे मकान से छुटकारा पाकर एक बड़ा सा घर खरीदकर अपनी सास के साथ वहां बस जाती है और दोनों ठाट बाट से जीने लगते हैं। एक दिन लता और भीमा उसे दिखाई पड़ते हैं और वो कहती है, अरे लता बहन, भीमा भैया, आप लोग यहाँ कैसे? पेट की आग गरीबों को भटकने पर मजबूर कर देती है।
हम लोग काम की तलाश में यहाँ आए हैं। उस ठेकेदार ने हम गरीबों को काम देना बंद कर दिया। हमारे घर की हालत बद से बदतर हो गई है। ये सुनकर मालिनी उसे अपने घर ले आती है और खुले आंगन में खड़ी होकर कहती है, हे सूर्यदेव, अपनी कड़कती धूप मेरे शरीर पर डालिए। तुम खुद को क्यों जलाने पर तुली हो? तुम्हारे पास अब धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं, फिर तुम क्यों भी मतलब अपना पसीना बहा रही हो? आप दोनों की मदद करने के लिए इस पसीने का बह जाना बहुत जरूरी है। धूप की किरणों से मालिनी पसीने से तरबतर हो जाती है और उसकी प्रत्येक बूंद गिरने के साथ वो सोने के सिक्के में बदल जाती है और वो कहती है, अरे ये कैसा जादुई चिराग है? हम गरीब तो पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, पर तुम्हारा पसीना तो खरे सोने के सिक्के बरसा रहा है। ये सभी सोने के सिक्के आप दोनों ले लीजिए और इसे एक अच्छा कारोबार शुरू करके आराम से कमाई कीजिए। बस बहुत गरीबी का जीवन जी लिया आपने, अब आप दोनों को खून और पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोनों मालिनी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं और मालिनी अपने पसीने के द्वारा और भी कई गरीब लोगों की मदद किया करती और धीरे धीरे उसके सास सही उसके रिश्ते बेहद ही अच्छे हो जाते हैं और अंत में उसकी सास कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर कितना जुल्म और अत्याचार किया, फिर भी तूने मुझे अपनी माँ से बढ़कर माना, पर मैं तुझे बेबी तो दूर बहू भी न मान सकी। तूने हर दिन अपना पसीना बहाकर कड़ी मेहनत मजदूरी करके मेरी भूख मिटाई और मेरी सेवा की। तेरे जैसी बहू पाकर मेरा जीवन सफल हो गया बेटा। शुक्रिया माँ जी, मुझे विश्वास था कि आप एक दिन मुझे जरूर अपनाएंगी। और इस तरह मालिनी की पसीने बहाकर उसके गरीबी के जीने के दिन खत्म हो जाते हैं और दोनों ही गरीब मजदूर लोगों की मदद करने का जिम्मा भी उठाते हैं और खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं।